राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार में एक मंत्री बनाए गए हैं नीतीश कुमार कैबिनेट में, जिनका नाम है मेवालाल चौधरी। ये वो मेवालाल चौधरी हैं जिन पे भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे पिछली बार जब भी ये शिक्षा मंत्री थे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति में घोटाले हुए थे, गड़बड़ियां हुई थी, अनियमितताएं हुई थी और इनको पार्टी से निकाल भी दिया गया था। अब ये माननीय दोबारा शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर लाने की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी असलियत क्या है और वो कितना असलियत के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई का मन बनाते हैं, आप सोच सकते हैं। एक पत्रकार ने भी, जो दबंग पत्रकार जिसके अंदर पत्रकारिता जिंदा है, उन्होंने इनको रोक लिया मेवालाल चौधरी को। इनसे सवाल जैसे ही किया, जैसे ही उस घोटाले वाले विद्यालय का नाम लिया तो थरथर कांपने लगे मंत्री जी और कहने लगे नहीं नहीं, ये बात मत कीजिए, इसको छोड़िए, इसका औचित्य नहीं है। उसके बाद उसने ये भी याद दिला दिया कि आपके ऊपर एफआईआर हुई थी, आपकी चार्जशीट में आपका कबूलनामा था, आपको पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या बोलेंगे? फिर भी थरथर कांपते रहे, जवाब नहीं दिया, थैंक यू करते रहे। सुनिए इस वीडियो को, देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा कि बिहार के साथ कैसा अन्याय कर रही है बीजेपी और जेडीयू। देखिए, कुछ साल पहले सबौर विश्वविद्यालय का एक मामला सामने आया था। आपके ऊपर अनियमितता के आरोप लगे थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर। आप पर एफआईआर हुई थी, आपको पार्टी से निलंबित भी किया गया था। आई थिंक ये सब कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री करप्शन फ्री होने की बात करते हैं, तो लेकिन आपके ऊपर इतने अगर गंभीर आरोप लगे थे। वो कुछ नहीं है, ये सब बातें कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट थी उसमें आपने खुद माना था कि आपने कई तरीके की चीजें मैनिपुलेशन वगैरह में आप इन्वॉल्व थे। इस सब पे कुछ ऐसी बात ही नहीं है। जरा विकास के ऊपर बात करें ना, किस तरह की विकास हो राज्य में, डेवलपमेंट, चौतरफा डेवलपमेंट कैसे, उसके बारे में बात करें। इस वीडियो को शेयर किया था विनोद कापड़ी साहब ने और उन्होंने लिखा था, उत्कृष्ट रिपोर्टिंग की बेहतरीन मिसाल, नीतीश कुमार की नई सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया है। काश रिपोर्टर उत्कर्ष सिंह जैसे सवाल सभी करने लग जाएं तो हालात बदल जाएं। शाबाश उत्कर्ष। अब इन्होंने पत्रकार को शाबाशी दी है क्योंकि इन्होंने देखा कि उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मेवालाल कौन है? ये शिक्षा मंत्री हैं और ये एक जगह पे बच्चों के बीच में शिक्षा मंत्री के तौर पे जनगण मन गाते गाते भूल गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्र गान भूल जाएगा कोई मंत्री? मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो जनसत्ता ने छापा भी है, जनसत्ता ने छापा, राष्ट्रीय गान भी पूरा नहीं गा सके बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी। राजद ने शेयर किया वीडियो। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर मंत्री डॉक्टर चौधरी मीडिया के सामने बोलने से बच रहे हैं। हर सवाल पर वो एक ही बात बोलते हैं कि इसको छोड़िए, विकास की बात करें। जबकि पूर्व स्पीकर महोदय जो हैं, जो जेडीयू बीजेपी अलायंस के अंदर इतने बड़े पद पे रहे, उनसे सवाल किया था विकास का कि साहब ये जो नौकरियों की बात है तेजस्वी यादव के 10 लाख की, तो वो माननीय कह रहे थे कि ये 10 लाख की नौकरियों की बात तेजस्वी यादव ने विकास की बात से भटकाने के लिए कही है। मतलब सर पकड़ लो आप, कैसे कैसे नगीन है। खैर, मैं मेवालाल चौधरी का वो वीडियो दिखाता हूं जहां वो जनगण मन नहीं गा पा रहे हैं। मतलब बच्चा इस देश का जानता होगा जनगण मन और उसकी अहमियत को, हर इंसान। पर ये ऐसे शिक्षा मंत्री पहले होंगे जिनको नहीं आता। राजद ने ट्वीट करके लिखा, भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। नीतीश कुमार जी, शर्म बची है क्या? अंतरात्मा कहाँ डुबा दी? ये कह रहे हैं क्योंकि अंतरात्मा की बात करते थे नीतीश कुमार कि भैया छोड़ दिया है राजद के साथ क्योंकि हमारी अंतरात्मा जाग गई। तो अंतरात्मा पे अब उनका बड़ा मजाक बनता है कि अंतरात्मा कहाँ डूब गई आपकी। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि नए शिक्षा मंत्री के हाथ में कैसी है बच्चों के भविष्य की बागडोर। देखिए, भाग्य दिखाता पंजाब बसंत गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल गाए गंगा उछल रंग की जय हो जय हो जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये वो शिक्षा मंत्री हैं। जब ये शिक्षा मंत्री पहले हुआ करते थे मेवालाल चौधरी, तो इन पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियों में अनियमितताओं के ऊपर का आरोप लगा था।
इन पे घोटाले का आरोप लगा था, इनको सस्पेंड किया गया था, पार्टी से निकाल दिया गया था, मंत्री पद छीन लिया गया था और इन्होंने कबूल भी कर लिया था कि हाँ मेरे टाइम पर हुई है अनियमितता है। मतलब चार्जशीट में एफआईआर जब हुई तो चार्जशीट जांच की गई, उसमें इन्होंने कबूला था। इनको दोबारा शिक्षा मंत्री ही बनाना, दोबारा उसी विभाग की कमान देना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या करना चाहती है बीजेपी जेडीयू, आपको समझना होगा ये, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर हो सकता है। ऐसे मंत्रियों के मंत्रालय के साथ, ऐसे मंत्रियों के पास अगर इनका विभाग हो, ऐसा शिक्षा का विभाग, तो आप सोच सकते हैं। और शिक्षा मंत्री वो जिनको राष्ट्रगान नहीं आता, जिनको आज आप खुद सोचिए कि पूरे के पूरे बच्चों का भविष्य जिनके ऊपर टिका हो, वो ये है। ये कल से वायरल हो रहा है इनका, और जब इनके ऊपर आरोप लगे हुए आरोप हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्रकार बहुत से ऐसे हैं जिनकी ज़मीर जिंदा है, पत्रकारिता जिंदा है, वो खींच के कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी, फिर मेवालाल चौधरी आपको क्यों बना दिया? तो मेवालाल चौधरी कहते हैं नहीं विकास की बात कीजिए, हम तो विकास की बात करने आए। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में बीजेपी जेडीयू क्या कर रही है। इनको कितना मतलब है जनता से, जनता की फिक्र इनको है नहीं, खुद के गठबंधन की फिक्र है और सरकार की फिक्र है। इसलिए ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जिन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हों, उनको दोबारा मंत्री पद दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करती है, प्रयास करती है, और जनता इसकी वजह से पीछे जाती जाती है। उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो तो बीजेपी जेडीयू को मतलब नहीं है। ऐसे नगीनों को पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर बड़े बड़े मंत्रालय दिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर इन्हीं विभागों में घोटाले का आरोप लगा था, दोबारा यही विभाग दिए जा रहे हैं। आप कुछ सवाल कीजिएगा, पूछिएगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है कि ये बिहार के शिक्षा मंत्री बने जिनको जनगण मन नहीं आता, जिन्होंने पहले शिक्षा मंत्री के रूप में ऐसे घोटाले करवा दिए जिसके ऊपर इनका निष्कासन हो गया था। और आखिर क्या मजबूरी है कि यही चाहिए, इनको बनाना ही मजबूरी है। तो आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को आगे लोगों के साथ साझा कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को समझ में आए कि बिहार की जनता के साथ बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार, जो वीआईपी और एचएएम, दो पॉलिटिकल पार्टीज के 8 विधायकों पर टिकी हुई है, जिनके पास बहुमत से सिर्फ 3 विधायक ज़्यादा हों, ऐसी सरकार अपने खुद के संगठन की चिंता ही करेगी, ना कि वो बिहार के भविष्य की चिंता करेगी। लोगों को जागरूक कीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि बिहार के साथ कैसा छल, कैसा कपट हो रहा है। इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे इस वीडियो को साझा कीजिएगा, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, सच सबसे आगे को। और अगर YouTube पे आप देख ही रहे हैं तो YouTube का बेल आइकन अगर आपने अभी तक लाइव टीवी का नहीं दबाया है तो नीचे दिख रहा है, इसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।